नमस्कार दोस्तों, मैं रवश कुमार। ईरान की जीत के बाद इजराइल की तबाही देख नहीं पा रहा है। बेंजामिन नेतन्याह, हर तरफ मालवा, हर तरफ तबाही। ईरान ने इजराइल से ऐसा बदला लिया कि हर कोई हैरान रह गया। बेंजामिन नेतन्याह अब इजराइल को बचाने में लगे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किस देश राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और हां, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए जान लेते हैं ईरान अब क्या करने वाला है। उधर दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल को तबाह करने के बाद गाजा को बचाने की मुहिम तेज कर दी है। अंदर की खबर है कि जल्द से जल्द गाजा के हालात ठीक करना चाहते हैं अली खमोई, और इसके लिए अगर उन्हें दोबारा इजराइल से युद्ध करना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। ईरान पहला ऐसा देश है जिसने हमास और गाजा के लिए जंग शुरू कर दी, और अब वह चाहते हैं कि गजा के हालात जल्द से जल्द ठीक हो और वहां के लोग भी शांति के साथ जिए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याह लगातार गाजा पर अत्याचार कर रहे हैं, और यही कारण है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि गजा के हालात जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। फैसला कर लिया है कि इजराइल सिर्फ जंग की भाषा समझता है, और यह भाषा ईरान को अच्छे से समझ नहीं आती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी इजराइल की 12 दिन में ऐसी हालत कर दी जैसे इजराइल 2 साल से गाजा पर हमले कर रहा है। ईरान ने तैयाकुन बाले कर लिया है, किसी भी हाल में इंसानियत को मरने नहीं देंगे। उधर दूसरी तरफ ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू कर दिया है, और यह बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है बेंजामिन नेतन्याह। वह किसी भी तरीके से इस परमाणु कार्यक्रम को रुकवा देना चाहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को ठेंगा दिखा दिया है और साफ कहा है कि ईरान एक अच्छा देश है और उसे फिर से पटरी पर लौट आना चाहिए। आजकल डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की बुराई कर रहे हैं और ईरान की तारीफ कर रहे हैं। यह देखकर दुनिया हैरान है कि ईरान ने जो ताबड़तोड़ हमले की है अमेरिका पर, और खुली चेतावनी भी दे डाली अली खमोई ने, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप चुप है। वह कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि वह अच्छे से जानते हैं कि ईरान उन देशों में से नहीं है जो अत्याचार सहे ईरान पलट कर जवाब देने वालों में से है, और यह ताकत हर किसी में नहीं होती। ईरान ने साफ कहा है यह तबाही तो छोटा सा एक ट्रेलर था, अगर आइंदा हमारे मामले में किसी ने भी उलझने की कोशिश की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। ईरान अपने परमाणु को जल्द से जल्द बना लेना चाहता है। नेतन्याह को इस बात का डर है कि कहीं ईरान इस परमाणु का इस्तेमाल इजराइल के ऊपर ना कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इजराइल एक ही झटके में पूरा बर्बाद हो जाएगा। और यह बात अमेरिका भी जानता है कि उसने 3 ताबड़तोड़ हमले किए हैं, लेकिन ईरान के उन तीनों का खाती ठिकानों को कुछ नहीं हुआ। अब इजराइल में हर तरफ तबाही ही तबाही है, और यह देखकर बेंजामिन नेतन्याह परेशान है कि जो भारी नुकसान हुआ है इजराइल को उसकी भरपाई कहां से होगी। उधर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ खींच लिया है, और अमेरिका अब मदद नहीं करना चाहता बेंजामिन नेतन्याह की, क्योंकि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो बेंजामिन नेतन्याह फिर से वही सब करेगा जो वह 2 सालों से कर रहा है। एक तबाही को रोकने के लिए तमाम मुस्लिम देश एकजुट होने वाले हैं और ईरान की राह पर चलने वाले हैं, क्योंकि वह लोग अच्छे से जानते हैं कि ईरान ने जो किया है वहीं अब हम सबको भी करना होगा। अगर हमें हमास और
गाजा को बचाना है तो हमें अमेरिका से भी पंगा लेना होगा। ईरान ने अमेरिका के 3 ठिकाने उड़ा दिए और ये ईरान का बदला था अमेरिका के उन हमलों के जवाब में जो अमेरिका ने परमाणु के 3 ठिकानों पर किया था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ने साफ कहा था कि हमारे देश की तरफ आंख उठाने वाले को सजा जरूर मिलेगी और वह सजा दे भी रहा है। ईरान ने हाल ही में 7 मोसाद जासूस पकड़े हैं और उन सबको फांसी की सजा दी जाएगी। जो लोग इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे उनको चुन चुनकर ढूंढ रहे हैं ईरान के जवान और ढूंढकर उन लोगों को ईरान के सुप्रीम लीडर के सामने पेश किया जा रहा है। यह देखकर इजराइल की बुरी हालत हो गई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं था कि ईरान मोसाद के जासूस को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। उधर दूसरी तरफ इजराइल बार बार ये गुहार लगा रहा है अमेरिका से कि किसी भी तरीके से इस परमाणु कार्यक्रम को बंद कराया जाए, लेकिन अमेरिका ने हाथ खींच लिया है क्योंकि ईरान ने साफ कहा है वह परमाणु बनकर रहेगा और इस चीज को कोई भी बदल नहीं सकता। चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो, वह हमें रोक नहीं सकते। आयतुल्लाह अली ने साफ कहा है कि ईरान किसी से नहीं डरेगा, वह अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहेगा और इस प्रोजेक्ट को अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो ईरान उसका जवाब देने को तैयार है। मतलब साफ है, ईरान हर जंग के लिए तैयार है, चाहे वह अमेरिका के साथ हो या फिर इजराइल के साथ। ईरान ने अपना फैसला कर लिया है, जो रास्ते में आएगा उसके रास्ते लगा देंगे। और ईरान की यह ताकत देखकर इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों के होश उड़ गए हैं। अभियान को अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ईरान ने उन लोगों को भी प्रोजेक्ट से हटा दिया है जो लोग परमाणु की इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे। इसीलिए अब ईरान प्रोजेक्ट पर अकेले काम करेगा, क्योंकि ईरान को पता चल गया है कोई अंदर का है जो ये सारी खबर अमेरिका और इजराइल तक पहुंचा रहा है और उसकी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। इसीलिए ईरान ने फैसला किया है कि वह अपने परमाणु ठिकानों पर अब किसी को नहीं आने देगा। और इस फैसले के बाद इजराइल में अफरा-तफरी मच गई है, क्योंकि आप इजराइल तक वह इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी जो इंफॉर्मेशन इजराइल अपने जासूसों से निकलवाता है और फिर वह अमेरिका का साथ पाकर ईरान पर हमले की योजना बनाता है। क्योंकि बेंजामिन नेतान्याहू को इस बात का डर है कि अगर ईरान ने परमाणु बना लिया तो उसका इस्तेमाल वह इजराइल पर कर सकता है और यह हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू डरे हुए हैं। उधर अमेरिका ने बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है वह इस लड़ाई से दूर रहे और किसी भी हालत में ईरान से पंगा ना लें, क्योंकि अगर ईरान ने एक बार और हमला कर दिया तो इजराइल खत्म हो जाएगा, फिर इजराइल में कोई नहीं बचेगा। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू खामोश बैठ गए हैं, क्योंकि अगर कोई भी कदम उठाया तो ईरान का सामना करना होगा और फिर ईरान किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि वह अपने परमाणु ठिकानों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। ये उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है और वह अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहेगा। फिलहाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और हां, अगर आपने अब तक ड्रीम प्रोजेक्टर कर रहेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में एक ज्वाइन बटन होगा, उसे
दबाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। धन्यवाद।